इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है केव के एंट्रेंस को और उस जगह पे ट्रैप लगा हुआ है। तभी अचानक से कोई आके उस ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है, जिस बात से बहुत ज्यादा आवाज निकलता है और उस साउंड को सुन के ये लोग भी अलर्ट हो जाता है और बोलता है वो लोग आ चुका है। तभी शिजुया मन में सोचता है शायद से इस बार और भी ज्यादा मोस्टर एक साथ आया होगा। तभी वो लड़की दौड़ के जाते हुए बोलता है मैं जाके चेक करके आता हूँ। तभी शिजुया बोलता है ओए, लेकिन वो लड़की किसका बात सुनेगा, ये तो दौड़ के जाने लग जाता है और इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है वो तो सारे लोगों को एडवोकेट कर रहा है और बोल रहा है जल्दी से सब लोग पीछे की तरफ चले जाओ। उसके बाद ही उस लड़की को दिखाया जाता है जो मोस्टर को गिन रहा है 4-5 और दिखाया जाता है बहुत सारे मोस्टर एक साथ में आ चुका है और वो लड़की बोलता है इस बार तो एक साथ 5 मोस्टर आ चुका है। उसके बाद शिजुया और वो दोनों मिलिट्री पर्सन आ जाता है। तभी शिजुया बोलता है शियोन, इन लोगों को तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम जाके सिविलियन को एडवोकेट करो। तभी वो लड़की शियोन बोलता है गॉट इट। तभी दिखाया जाता है उन सारे मोस्टर्स को। इनमें से एक आर्चर ने तो ऊपर की तरफ एक एरो फायर कर दिया है और इन लोगों के बारे में नोटिफिकेशन आता है शैडो वॉरियर लेवल 21, किंग शैडो आर्चर लेवल 25, शैडो मार्चेंट लेवल 20। तभी उस एरो को देखते हुए शिजुया बोलता है लैंप एरो, ये लोग इस बार अंधेरा बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद ही इस जगह से दौड़ के सामने की तरफ जाने लग जाता है और बोलता है मैं पीछे वाले को हैंडल कर रहा हूँ, तुम लोग फायर करके मुझे सपोर्ट करो। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है अंडरस्टूड और उसके बाद ही सामने मोस्टर की तरफ दिखाया जाता है वो लोग भी प्रिपेयर हो चुका है अटैक करने के लिए। तभी उनमें से एक मोस्टर फायरबॉल का अटैक बनाना शुरू कर दिया है और अटैक बनाने के बाद सीधा शिजुया के ऊपर अटैक कर देता है और शिजुया इधर उधर जाके डॉस करके उस अटैक से बच रहा है और उन मोस्टर को सामने आ जाता है और सामने की तरफ देखता है एक मोस्टर ने तो अपना शील्ड की मदद से डिफेंसिव स्टार्ट में आ जाता है। तभी शिजुया दौड़ के उस शील्ड के ऊपर से चढ़ के एक जंप कर देता है और घूम के सीधे उस मोस्टर के पीछे एक लैंड करता है और सामने से वो दोनों ही बैकअप दे रहा है फायर करके और उस साइड में शिजुया सीधा एक मोस्टर के ऊपर बहुत तेजी से अटैक कर देता है। तभी उसके बाद ही दूसरे मोस्टर की तरफ जाने लग जाता है और मन में सोच रहा है ये लोग अभी बिगिनर्स है, ये लोग से बेसिक स्किल को इस्तेमाल कर सकता है तो फिर इन लोगों को जल्दी से खत्म करता हूँ। तभी दिखाई दे शैडो आर्चर ने तो शिजुया की तरफ अपने एरो को एम करके रखा हुआ है और तभी एक नोटिफिकेशन आता है शैडो आर्चर के बारे में, किंग शैडो आर्चर लेवल 25, लैंप एरो टेक्निकल शूट और उसके बाद एरो से अटैक कर देता है शिजुया की तरफ और शिजुया झुके उस एरो को क्रॉस कर लेता है लेकिन एरो पीछे जाके फिर से घूम के शिजुया की तरफ आने लग जाता है और आके सीधा ही शिजुया की चार पास में घूमने लग जाता है और शिजुया फिर से डॉस करते हुए मन में सोच रहा है टेक्निकल शूट, ऐसा लगता है कि आर्चर के पास में कुछ कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। और तभी दिखाया तो दूसरा मोस्टर ने तो अपना फायरबॉल का अटैक फिर से रेडी कर लिया है और उसके बाद सीधा शिजुया के ऊपर अटैक कर देता है और उस बार से उस जगह पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी वो मिलिट्री वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है ए आर यू ओके और दिखाया जाता है मिलिट्री के सामने तो शील्ड वाला मोस्टर खड़ा हुआ है और वो लोग तो अभी भी फायर ही कर रहे हैं उस मोस्टर के ऊपर और तभी ब्लास्ट के अंदर से शिजुया बाहर निकल के आता है और बोलता है या नो प्रॉब्लम। तभी एक और मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और मन में सोच रहा है प्लेयर्स की कॉम्बैट पर क्लियरली इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद उस शैडो मैजिशियन के ऊपर अपना स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है। इसका मतलब प्लेयर होने के बाद से ये लोग अपना प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर पा रहा है। तभी दिखाया जाता है उस मैजिशियन मॉन्स्टर को शिजुया के अटैक के बाद से जो डैमेज पड़ा था साथ ही साथ हील हो जाता है। तभी शिजुया मन में सोच रहा है डैम, मैं इतना कोशिश करने के बाद फाइनली कुछ डैमेज दिया लेकिन ये इंस्टेंटली हील हो गया। तभी दिखाया जाता है पीछे की तरफ एक आर्चर और हीलर खड़ा हुआ है। इस बार इन लोगों ने एक आर्चर को लेके आया हीलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी आर्चर ने कुछ एरो से शिजुया की तरफ अटैक कर देता है और शिजुया डस करते हुए मन में सोचता है ये अच्छा नहीं है, मैं डिस्टेंस को क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, इस सिचुएशन को तोड़ने के लिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इन लोगों को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी दिखाया साइड में से वो डाल वाला मॉन्स्टर आ रहा है और आके सीधा ही अपने डाल की मदद से शिजुया को धक्का दे देता है और धक्का लगने के बाद शिजुया सीधा ही जाके दीवार के साथ टकरा जाता है। तभी वो मिलिट्री वाला बंदा बोलता है नो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम अभी के लिए रिट्रीट कर लो। तभी शिजुया पे उठते हुए बोलता है ओह, गेम के अंदर भीड़ को अलग करने के लिए किसी को सेक्रीफाइस करवाना पड़े मैं थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करता हूँ, लेकिन ये लोग लिविंग ह्यूमंस है, क्या मैं सच में ये करने जा रहा हूँ। और उसके बाद दिखाई देता है केव के अंदर की तरफ सारे लोग तो डर में बैठा हुआ है। तभी एक बच्ची के सामने कोई कैंडी लेके बोलता है तुम ये ले लो। तभी दिखाई देता है शियोन उस लड़की को कैंडी दे रहा है और बोल रहा है अगर इतना छोटे उम्र में तुम्हारे फेस के अंदर इतना ज्यादा टेंशन होगा तो तुम कमजोर बन जाओगे। तभी वो बच्ची कैंडी को लेते हुए बोलता है थैंक यू बिग सिस। तभी शियोन बोलता है इट्स ओके, तुम्हारे मॉम एंड डैड किधर है। तभी वो बच्ची अपने मॉम डैड की बात सुन के रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बोलता है उन लोगों ने मुझे ऑनिचैन के बाद छोड़ दिया। और उसके बाद और बात पूरा होने से पहले शीन शिप्टो के बाहर की तरफ दिखाया जाता है शिजुया अभी भी मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ है और एक मॉन्स्टर डालने के सामने खड़ा हुआ है और दूसरा मॉन्स्टर पीछे से फायरबॉल का अटैक कर रहा है और इस साइड से मिलिट्री वाला बंदा भी अपने गन से कंटिन्यू फायर कर रहा है। तभी वो इंस्ट्रक्टर बोलता है शिजुया कौन, हम लोग रिट्रीट कर रहे हैं, मैं बॉम्ब की मदद से एक रास्ता बनाता हूँ, अगर हम ऐसा करता है तो कुछ दिन और सर्वाइव कर पाएंगे। तभी शिजुया अपने स्किल ब्रेथ फ्लैग को एक्टिव कर लेता है और सामने की तरफ दौड़ के जाते हुए बोलता है एक बार और। तभी नोटिफिकेशन आता है एलाई मूवमेंट स्पीड एंड एचपी इंक्रीज। तभी दिखाई देता है कि यार तो सीधे शिजुया की तरफ आ रहा है और शिजुया मन में सोच रहा है आई एम सॉरी। और उसके बाद शियोन और उस बच्ची को दिखाया जाता है जिधर बच्ची बोल रहा है बिग सिस्टर और फिर से शिजुया को दिखाया जाता है जो अपने शॉट की मदद से उस एरो को रिफ्लेक्ट कर देता है और बच्ची की आवाज में सुनाई देता है
कीना ओनी-चैन एंड तोकिया ओनी-चैन। तभी वो एरो डिफ्लेक्ट होके सीधा ही उस मिलिट्री वाला बंदे की तरफ जा रहा है और उस बच्चे की आवाज भी सुनाई देता है, वो लोग मरेगा तो नहीं ना। और उसके बाद दिखाया जाता है एरो के तो उस बंदे के सीने पे लग जाता है और उस बच्चे की आवाज भी सुनाई देता है, ताकि तो ओनी-चैन ने मुझे सीरियसली बोला था। ऐसा कुछ है जो कीना ओनी-चैन को बोल नहीं पाया। और दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर को, वो तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा है। और तभी सीजे मन में सोचता है टेक्निकल शूट का पहला शूट अगर मिस होता है तो सेकंड शूट फायर हो जाता है। मुझे माफ करना, पिलर्स को हराने के लिए तुमको सेक्रीफाइस करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। आजुरा लैंड के अंदर चेन इज ए वेरी स्पेशल सिस्टम। समझ सकते हो, चेन दो बंदे की पावर को बाइंड करके रखता है। तभी इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक में आ चुका है और चिल्लाते हुए बोलता है ताकुमा-सान। और सीजे अभी भी मन में सोच रहा है अगर चेन में बांधा हुआ एक प्लेयर में से कोई मारा जाता है तो। और इंस्ट्रक्टर तो उस मिलिट्री वाला बंदे के पास में जाते हुए बोलता है प्लीज उठ जाओ, तुम मेरे साथ ही रहो। तभी सीजे बोलता है अभी शौक मनाने का टाइम नहीं है, जल्दी से रिट्रीट करो। लेकिन इंस्ट्रक्टर तो उस बंदे के गन को उठा लेता है और सीजे मन में बोलता है अदर वन। और दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर तो गन को पकड़ के सीधा उठ चुका है और एक बैग को उठाते हुए बोलता है वो मॉन्स्टर्स, और उस बैग को सीधा ही मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और बैग के अंदर से बहुत ज्यादा बॉम्ब निकल के उस मॉन्स्टरों की तरफ गिरने लग जाता है। और सीजे मन में सोचता है दूसरा बेजर्क मोड में चला जाता है। और तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलता है एवरीवन डाई, और सीधे मॉन्स्टर की तरफ फायर कर देता है और वो सारा बुलेट जाके उस बॉम्ब्स को लगता है और इस बात से उस जगह पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और धमाका हटने की बात दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर तो अभी भी खड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। और उसके बाद गन को छोड़ देता है और सीधा घुटने मोड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर से रोना शुरू कर दिया है और रोते रोते बोलता है मैं उससे पहले प्रमोट हो गया, उसका सीनियर होने के बाद भी वो मेरा कोई भी बात नहीं सुनता है, वो मुझे और सिटीजन्स को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं इतनी बार बोलने के बावजूद भी वो बार बार मना करता रहा, कौन सा इडियट इस तरह करता है। और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है उसी जगह पे। तभी अचानक से चिल्लाते हुए वो बंदा उठ जाता है और बोलता है अभी क्या हुआ। तभी सीजे मन में सोचता है मेरा ब्लफ फ्लैंग स्किल की वजह से उसका एचपी और डिफेंस पावर इंक्रीज हो गया था और ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं था। गुड, मेरा कैलकुलेशन परफेक्ट था। तभी नोटिफिकेशन आता है ब्लफ फ्लैंग के बारे में और हम लोगों को तो पता ही है ब्लफ फ्लैंग क्या करता है। तभी वो बंदा इधर उधर देखते हुए बोलता है क्या हमने उन लोगों को हरा दिया, क्या तुमने कार दिखाया। तभी सीजे बोलता है फिर भी उसका गाँव इतना छोटा नहीं था, मैंने क्या उसका डिफेंस को अंडर एस्टिमेट किया था। तभी इंस्ट्रक्टर अपना कोनी से उस बंदे की पेट के ऊपर मार देता है और बोलता है यू इडियट, और उसकी पॉकेट के अंदर से कुछ चीज निकल के नीचे गिर जाता है। तभी उस बंदे से पहले इंस्ट्रक्टर उस चीज को उठा लेता है और बोलता है ये क्या है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है एक रिंग को और उस इंस्ट्रक्टर का तो बोलती बंद हो जाता है। तभी वो मिलिट्री वाला बंदा बोलता है सेफ होने के बाद मैं तुमको देने ही वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने मुझे बचा लिया। तभी इंस्ट्रक्टर उस बंदे को हाक कर लेता है और दोनों ही बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा है और इंस्ट्रक्टर रोते हुए बोलता है मैं इतने टाइम से इस चीज के लिए इंतजार कर रहा था। तभी सीजे के पीछे से अचानक से शिवन आ जाता है और बोलता है अभी के लिए हम सेफ है ना। तभी सीजे बोलता है तुम क्या ठीक हो, इन दोनों के बीच अभी जो सिचुएशन चल रहा है। और फिर मन में सोचने लग जाता है अगर सोचूं तो गेम के अंदर भी ट्विन डंजन की भी स्पेयर था, फिर भी एक बिगिनर बॉस है, लेकिन हम लोग सिस्टम को इस्तेमाल करता था डेट को अवॉइड करने के लिए। आफ्टर ऑल एक हारने वाला गेम तो नहीं है, हमारे पास जीतने का एक चांस है, लेकिन 30 मिनट के बाद। और सीजे को दिखाया जाता है तो कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका है और उसके सामने दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर और उसके पैर के नीचे से तो खून निकल रहा है। और उसके बाद गेम के अंदर सीन शिफ्ट होता है, एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है बाहर जाए, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, बाहर से ये जगह सेफ है, इस बात से मैं तुम लोगों के साथ इस जगह पे एवोकेट हुआ, बाहर तो बहुत सारा मॉन्स्टर्स है और उस जगह पे जाना एक सुसाइड जैसा है। तभी भीड़ में से एक और बंदा बोलता है दैट्स राइट, हम लोग डेफिनेटली बाहर नहीं जाएंगे। तभी एक और बंदा बोलता है मैं भी। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है इस जगह के बारे में एनिमीज को पता है, हम लोग अभी के लिए तो जीत गया, लेकिन और भी एनिमीज इस जगह पे आ रहा है। तभी सीजे बोलता है सिर्फ यही नहीं है, अगर मेरा प्रेडिक्शन सही निकला तो जिस बंदे को अभी हम लोग हराया वो फिर से रिवाइव होकर इस जगह पे अटैक करने के लिए आ जाएगा, पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन के। तभी वो बंदा फिर से चिल्लाते हुए बोलता है रेजिस्टिंग करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, सबसे बेटर ये होगा कि हम लोग मारे जाए। तो तुम बोल रहे हो कि वो लोग इन्फिनिटली रिवाइव हो सकता है, और मोर इम्पोर्टेंटली हम लोग क्यों तुम्हारे प्रोटेक्शन के ऊपर ट्रस्ट करें। मुझे पता है तुम्हारा बॉडी उस मॉन्स्टर जैसा है, अगर मैं तुमको उन लोगों का फ्रेंड बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, क्या पता तुम हम लोगों को डरा के बाहर ले जाके मरवा देना चाहते हो। तभी शिवन चिल्लाते हुए बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, जिसने तुम्हारे लाइफ को बचाया उसके बारे में, तो फिर जो तुम्हारा मर्जी तुम करो, अगर तुम हमारे साथ बाहर जाना चाहते हो तो जाओ, या फिर इस जगह पे रह के कुत्ते के जैसा मारो। तभी मिलिट्री वाला बंदा हाथ से क्लैप करते हुए सारे लोगों को शांत करवा देता है और बोलता है तो फिर ऐसा करते, जो लोग बाहर जाना चाहता है हमारे साथ आ सकता है, और जो लोग जाना नहीं चाहता वो लोग इस जगह पे इंतजार करे, हम लोग बैकअप को बुला रहा है। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है सिग्नल कट आउट होने से पहले मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था इस जगह पे इंतजार न करके एयरपोर्ट के पास जो सेफ प्लेस है उस जगह पे एवोकेट होने के लिए, और हम लोग अभी वही करने वाला है। तभी वो बच्ची इंस्ट्रक्टर को हाथ को खींचते हुए बोलता है मैं
आकिना ओनीचैन और ओनीचैन को फॉलो करूंगा। और सारे लोग तो इस बच्ची की तरफ घूरने लग जाता है। तभी भीड़ में से एक बंदा बोलता है तो फिर मैं भी जाऊंगा। तब एक और बंदा बोलता है एयरपोर्ट वाला जगह, इससे तो सेफ ही होगा ना। और ऐसे करते करते सारे बंदा उस बंदे के साइड से आ जाता है और वो बंदा तो अकेले ही पर जाता है। तभी वो बंदा भी बोलता है फाइन मैं भी आता हूँ। तभी शिवन बोलता है तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलता है एवरीवन तुम्हारे बैग्स को पैक कर लो, 5 मिनट्स के अंदर हम लोग इस जगह से बाहर निकल जाएंगे और सुबह होने से पहले हम लोग एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है। कुछ टाइम बाद सारे लोग बाहर की तरफ जा रहा है। तभी शिवन सिजुया से पूछता है हे सिजुया तुमको कैसे पता वो लोग फिर से रिवाइव होकर हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा? इस तरह का डिजास्टर तो पहली बार है, लेकिन तुमको इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता? तभी सिजुया बोलता है मुझे ऐसा लगता है कनेक्शन की वजह से। फिर मानने सोचने लग जाता है क्योंकि प्लेयर्स की कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में अपेयर होने लग गया। सबसे ज्यादा 2 स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है, एक तो ये कि रैंक को इस्तेमाल करके ग्रो हो सकता है, इक्विपमेंट, टैलेंट्स, स्किल और भी कुछ चीज। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला चीज है दूसरा, इन्फिनिटली रिवाइव होके अगेन एंड अगेन ट्राई कर सकता है। जब तुम एक डंजन को क्लियर करते हो ये कोई मैटर नहीं कि तुम कितने बार वाइप आउट होते हो, अगर तुम एक बार भी क्लियर कर लिया वही काफी है। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा बॉस की फैक्शन को विन होने का कोई चांस ही नहीं है। तभी शिजुया को कोई बोलता है तुम इतना काम कैसे हो? तभी शिजुया बोलता है मैं ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, लेकिन तुम लोग भी इतना काम कैसे हो? तभी आर्मी वाला बंदा बोलता है हम लोग ट्रेन सोल्जर है फिर भी, और उसका हाथ को दिखाया जाता है वो तो अभी भी शेक कर रहा है, डर के बारे में कांप रहा है। तभी वो बंदा बोलता है हम लोग मेंटली और फिजिकली हमारा लिमिट को टच कर लिया, लेकिन हम लोग को इस तरीके का मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का ट्रेनिंग नहीं मिला। तभी शिजुया बोलता है तो फिर तुम अपने आप को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहे हो? तुमको भी पता है तुम इन सारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। सर्वाइव के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता अगर तुम दोनों अकेले चले जाता तो। तभी वो मिलिट्री वाला बंदा बोलता है मुझे पता है तुम्हारा बुरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सही बोल रहे हो। तभी अचानक से सामने दीवार पे कुछ चीज नोटिस करता है। इस जगह पे तो नेशनल एम्बलम और फ्लैग होना चाहिए था, इस तरीके का चीज इस जगह पे क्या कर रहा है? अगर मैं अभी इसके बारे में सोचूं तो पहली बार मैं इस तरीके का कोई चीज देख रहा हूँ और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इसके बारे में। एनीवे तुमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर इसके अंदर से कुछ चीज बाहर निकल के आया तुम उसको लेके इस जगह से भाग जाना, सिर्फ तुम दोनों ही। तभी शिवन बोलता है कोटोना चाना अभी उस जैसा बात कर रहा है। तभी वो मिलिट्री वाला बंदा बोलता है कोटोना का फैमिली अभी हो चुका है, ऐसा लगता है कि आकिना उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता। एक सीक्रेट है लेकिन जब वो छोटा था उस टाइम एक एक्सीडेंट के बाद वो कभी मां नहीं बन पाएगा। उसने कभी इसके बारे में बातें नहीं करता लेकिन हमेशा इसके बारे में सोचता रहता है और इसी वजह से कभी भी उसने हाँ नहीं बोला जब मैं उसके सामने कॉन्फ्रेंस किया। तभी सिजुया उस मिलिट्री वाला बंदे के बैग के ऊपर कुछ चीज नोटिस करता है और तभी दिखाई दे पीछे से तो एक एरो आना शुरू हो जाता है और सिजुया चिल्लाते हुए बोलता है लुक आउट। सिजुया की गाल को छू के किसी के ऊपर लग चुका है, लेकिन किसको लगा हम लोगों को नहीं पता और सारे लोग शॉक होते हुए देख ही रहे उस जगह पे। तभी सिजुया पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है एज एक्सपेक्टेड ये लोग फिर से आ चुका है, सब लोग सही तो हो ना? तभी वो भी कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और दिखाया जाता है एरो ताकि उस बच्चे का आर पार हो जाता है और वो बच्चा गिरते हुए बोलता है आकिना ओनीचैन और उसके बाद इसी तरह मिट्टी में गिर जाता है और सारे लोग तो शॉक होते हुए देख ही रहा है। तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कोटोना चान। तभी मास्टर को दिखाया जाता है वो तो केव से बाहर निकल जाता है और इंस्ट्रक्टर तो अपने गान को पकड़ के सीधा उसके पीछे पीछे दौड़ के जाने लग जाता है, फुल गुस्से में। और पीछे से वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, पीछे आ जाओ। और तभी दिखाई दे सारे लोग तो एक दूसरे के पीछे दौड़ के जा रहा है और सिजुया मन में सोच रहा है नो उस आर्चर्स का प्रोफिशिएंसी को कंसीडर करने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता अनगार्डेड सिचुएशन के अंदर उसका अटैक मिस हो जाए। इसका मतलब एनिमी पहले से ही हम मेन फोर्स के ऊपर टारगेट नहीं किया, लेकिन हो सकता है उसका टारगेट कोटोना था। और इंस्ट्रक्टर गुस्से में उस मॉन्स्टर के ऊपर बार बार फायर कर रहा है और सिजुया मन में सोच रहा है लाइट चेन। और दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर एक गोली लगने की वजह से वो मॉन्स्टर सीधे नीचे की तरफ गिरने लग जाता है और ये दोनों ही बाहर निकल आता है। तभी इंस्ट्रक्टर गुस्से में बोलता है इन लोगों ने एक बच्चे को मार दिया यू मॉन्स्टर्स। और मिलिट्री वाला बंदा बोलता है शांत हो जाओ और इंस्ट्रक्टर को पकड़ते हुए बोलता है मुझे जाने दो। और तभी सिजुया चिल्लाते हुए बोल तुम लोग अभी बाहर मत जाओ, जल्दी से अंदर की तरफ आ जाओ। लेकिन वो लोग कुछ समझ पाता उससे पहले बहुत ही बड़ा कुछ चीज आके उन लोग के ऊपर गिर जाता है और जिस वजह से वो दोनों ही तो उसके नीचे क्रैश हो जाता है और ये लोग भी ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। और सिजुया मन में सोचता है पहले याद क्यों नहीं आया मुझे। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है सी गोलेम लेवल 40 स्ट्रेंथ 3 reduces damage from non-state type attacks by up to 50%, skill enemy melting X crash। तभी सिजुया मन में सोचता है सी गोलेम एंड अज़राएल की एलाइड यूनिट प्लेयर्स की फैक्शन, इसको डिजाइन किया गया था डंजन्स की एंट्रेंस को गार्ड करने के लिए। अगर कोई एनिमी पार्टी का लोग आ जाए वो लोग डंजन की गेट को ब्लॉक न कर दे इस वजह से। लेकिन सर्विस शुरू होने के बाद ही कुछ लोगों ने सिस्टम के एक बाग को ढूंढ लिया। इन लोगों ने बॉस मास्टर को प्रोवोक करके बाहर निकल के लाया और उसके बाद ही गोलम के द्वारा बॉस मास्टर को क्रश करवा दिया। तभी दिखाई तो गोलेम ने अपना पैर नीचे से उठा लेता है और एक
मॉन्स्टर आके सीधा उन लोगों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और उस गोलेम को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही बड़ा है। और तभी वो चीज देख के शियोन बोलता है ये तो ऑब्जर्व कर रहा है, और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो तो उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। और एक नोटिफिकेशन आता है, किंग शैडो आर्चर हैज ऑब्टेन द टाइटल कॉन्करर ऑफ हिडन केव। तभी शिजो ये देखे तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तो इसका मतलब इन लोगों को डंजन का रिवॉर्ड मिल चुका है, तुम लोगों के लिए हम लोग सिर्फ नेमलेस मॉर्टल्स है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक गेम ही है। और ये बोल के अपना बैग को ऊपर की तरफ फेंके मारता है। और फिर से मन में सोचता है हमारा रेज, हमारा हेट्रेड, हमारे सारे इमोशंस, हमारा बियॉन्ड तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। देन ये बोलने के बाद उसके बैग के अंदर से बहुत सारे स्टोन्स एंड आइटम बाहर निकल के आता है और बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है। ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसेंस एक्टिव हो चुका है। एक्टिवेटिंग ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसेंस एंड एक्वायर इक्विपमेंट विल कॉस्ट वन प्लेयर टू पुश यू फॉर 7 days। और तीनों की तीनों नोटिफिकेशन एक ही है। तब इसी जमाने में सोचता है तो रेली एक्टिव हो चुका है और शियोन को दिखाया जाता है वो तो अचानक से सब देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया है। और शिजुओ के ऊपर फिर से नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्टिंग नॉर्मल लूट, मैजिक बो फ्रेगमेंट, विजार्ड स्किल, फायरबॉल एक्वायर्ड, डिटेक्टिव स्टेंस एक्वायर्ड, गार्डियन शील्ड, डिटेक्टिव स्टेंस एक्वायर्ड, डिटेक्टिंग नॉर्मल लूट, इम्परफेक्ट प्लेयर बो, गार्डियन स्किल, बेसिंग ऑफ होली लाइट एक्वायर्ड, डिटेक्टिंग रेयर लूट, बोथन क्रिस्टल एरो, आर्चर स्किल, लैंप एरो एक्वायर्ड। भाई शिजुओ के पास अभी बहुत सारी स्किल आ चुका है। अब तक जितना भी मॉन्स्टर्स को मारा था उन लोगों का स्किल एक साथ ये एक्विप कर लिया। शिजुओ अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है और बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है इस बारे में। अभी शिजुओ इस मॉन्स्टर का हालत जो क्या करेगा वही देखने लायक होगा। तभी शिजुओ मन में सोचता है गेम के अंदर सम टाइम एरर्स आ जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है शिजुओ तो एक आर्चर के सामने आ चुका है अटैक करने के लिए और बोल रहा है अभी तुमको कोई मदद नहीं कर पाएगा। और ये बोलने के बाद उस आर्चर के हाथ के ऊपर फायरबॉल के अटैक कर देता है और जिस बात से उस जगह पे तो थोड़ा सा धमाका हो जाता है। और फिर से नोटिफिकेशन आता है, ट्रेड कोऑपरेटिव अटैच व्हेन एन अटैच फ्रॉम अनदर क्रॉस हिट। और दिखाया जाता है शिजुओ तो उस मास्टर के पीछे की तरफ आ चुका है और उस मास्टर की शरीर से तो खून निकल रहा है। कौन सा अटैक किया वो तो पता नहीं चल रहा है। और फिर से नोटिफिकेशन आता है, परफॉर्म एन एडिशनल चार्ज अटैक वंस। और उस मास्टर की तरफ दिखाया जाता है उसका तो 2 टुकड़े हो चुका है, 20 में से फाड़ डाला है उस मास्टर का। तुमने पीछे क्या छोड़ के गया, उसके फीलिंग्स के बारे में कोई अंडरस्टैंड है तुमको। और उस मास्टर को दिखाया जाता है वो तो फ्रेगमेंट में बदल के गायब हो रहा है और उस फ्रेगमेंट के अंदर फ्लैशबैक दिखाया जाता है वो दोनों का। और नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्टिंग रेयर लूट, ब्रेन क्रिस्टल एरो, आर्चर्ड स्किल, टेक्निकल शूट एक्वायर्ड, डिटेक्टिंग रेयर लूट, मैजिक क्राउन ए, ट्विन डीमन ए स्किल, रैपिड माना एक्वायर्ड, डिटेक्टिंग रेयर लूट, मैजिक कॉमन बी, ट्विन डीमन बी स्किल, स्वीप माना एक्वायर्ड। और ये सारा स्किल ही तो शिजुओ की तरफ आ रहा है और शिजुओ सारे स्किल को एक्वायर कर लेता है। और पीछे के लोगों की तरफ दिखाया जाता है वो लोग तो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है और बोलता है ये क्या है, ये भागो इधर से। और तभी शिजुओ के सामने दिखाया जाता है वो गोलेम मॉन्स्टर तो आ चुका है। शिजुओ तो गोलेम मॉन्स्टर के सामने छोटा सा ही है और शिजुओ के हाथ के ऊपर उस बंदे का रिंग और बोलता है अक्ताना एंड ताकुतो। और उसके बाद ये मुट्ठी खींच लेता है और बोलता है तुम्हारा मिशन मैं अब ले रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके जाना और भाई की सपोर्ट के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। गुड बाय।